नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद विधानसभा में पीएम मोदी चुनाव कार्यक्रम के अंतिम चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया और कांग्रेस की भूपेश सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। तो वहीं पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गूगल में आपको सिर्फ 508 लिखकर सर्च करिए, भूपेश बघेल की असलियत सामने आ जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए कि 7 नवंबर को पहले चरण में जो वोटिंग हुई है उसने कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया है। आज पूरा छत्तीसगढ़ एक ही स्वर में कह रहा है, भाजपा आवत है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। पिछले 5 साल यहां की कांग्रेस सरकार ने आपके भले का हर काम रोका है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी। 10 लाख। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कट की संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है, उन्होंने तुरंत गरीबों के आवास बनाने में उस काम में रुकावटें, रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का, एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसको सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है, ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य, उसके आधे हकदार आप हैं। मैं
बात करेंगे अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां नशे में धुत युवक ने महिला से छेड़छाड़ और बलात्कार करने की कोशिश की। बता दें कि महिला के चिल्लाने और शोर मचाने से युवक भाग गया। पीड़िता ने तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 456, 376, 506 के तहत उसे गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव अब कुछ ही दिन दूर हैं। 17 नवंबर को मतदाता अपने दूसरे चरण का मतदान कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके लिए पार्टी नेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की जन घोषणाओं को जनता के बीच बता रहे हैं और लोगों से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व खेल युवा कल्याण मंत्री भैयालाल रजवाड़े भटगांव विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 5 जगहों पर आमसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी रजवाड़े के समर्थन में वोट मांगे। कितना परेशानी हुई से, बहुत हुई से कि नहीं हुई से, हैं? भाई स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। खबर कोरबा से है, जहां एनटीपीसी ने दीपावली की खुशियां छीन ली है। बता दें कि एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल पर बैठे 4 पारा के भू विस्थापितों के आंदोलन को 1 साल से ऊपर गुजर चुका है। जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं भू विस्थापितों ने दिवाली के दिन भी धरने पर बैठे रहने का निर्णय लिया। हम लोग एनटीपीसी भूस्थापित हैं और 22 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं नौकरी और मुआवजे की क्षतिपूर्ति मांग को लेकर। और लगातार हम लोगों ने कहना चाहिए कि जिस दिन से बैठे हुए हैं, हमारे जो 3 जो भूस्थापित हैं, 6 में से 3 जो भूस्थापित जो हैं यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और इन लोग इसी आशा में बैठे हुए हैं कि आज हमारा नहीं तो कल निर्णय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आज 205वां दिन हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। मगर हमारा जो मांग है उसके ऊपर एनटीपीसी प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से रवैया अपनाया हुआ है, ज़मीन लेने के बाद हमारे साथ जो कहना चाहिए कि धोखाधड़ी का जो सिलसिला है अभी भी जारी है। खबर कांकेर से है, जो शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई है। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई है। ग्रामीणों ने लाखों का नुकसान होने से बचाया है। वहीं लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो बता दें कि कांकेर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीषण आग की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया, जहां पर लोगों ने अपनी सूझबूझ और मिलकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां त्योहार के पहले आबकारी विभाग ने 95 लीटर अवैध महुआ शराब और 3 क्विंटल महुआ लहान जब्त किया है। साथ ही 12 नग हांडी और 12 पॉलीथीन पाउच को जब्त किया गया, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनको आबकारी विभाग ने जब्त कर नष्ट कर दिया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां दीपावली त्योहार के दूसरे दिन प्रदेश में पारंपरिक गोवर्धन पूजा मनाई गई। तो वहीं जांजगीर में प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल ने हर साल प्रदेश की मंगल कामना और विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। बता दें कि आज भी ग्राम जांजगीरी में उन्होंने यह परंपरा जारी रखी है। दुर्ग के मोहन नगर में स्पोर्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण लगभग 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। दिवाली की देर रात लगी आग पर अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दिवाली के दिन कोरबा का बाजार पूरी तरह से गुलजार रहा। दीपोत्सव के इस पर्व में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। वही भारतीय परंपरा की शानदार मिसाल को देखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए जरूरी सामानों की बिक्री के लिए शहर के सभी मुख्य चौराहों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। केले के पेड़, फूल, धान की बालियों के साथ ही साथ अन्य सामानों की भी जमकर खरीदारी हुई। दुर्ग में दीपावली की रात हत्या की वारदात सामने आई है। बता दें कि पुराने विवाद के चलते कुछ युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम रवि राजपूत बताया जा रहा है। उम्र 27 साल की है। पुलिस के शक के आधार पर 2 व्यक्तियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। वारदात में लगभग 7 युवकों के शामिल होने की आशंका है, जिसको लेकर पूछताछ जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।